हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो साफ साफ आपको थंबनेल से समझ में आ गई होगी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड जो भी जीसीसी 2020 के काउंसलिंग के बेसिस पे हो रही थी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी एंड कोई भी अदर कोर्सेज पे जो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे होती है, तो उसमें जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ उसी से रिलेटेड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद ये लास्ट थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग आई है। उसकी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। रात में करीबन बहुत रात में नोटिस जारी की गई थी और अभी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए प्रॉपर नोटिस ये है आपके सामने कि जिस भी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग करके उनको अगर कोई कॉलेज मिल भी गया हो, फिर भी अभी उनको कोई नए कॉलेज की इच्छा वो रखते हैं, तब भी वो शामिल हो सकते हैं इस काउंसलिंग में। और अगर किसी को कोई साक्षात्कार मतलब कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम था, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग होने से पहले जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें अगर आपका नाम है, बट आपने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया था, किसी कारण से आपको छूट गया हो, या फिर आपका नाम नहीं आया हो चॉइस फिलिंग करने के बाद भी, या फिर किसी का नाम आया हो, कोई कॉलेज में एडमिशन करा लिया हो, फिर भी कोई नए कॉलेज में जाने की इच्छा रखते हो, फिर भी आप इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो। सबको एलिजिबल है, लेकिन वही लोग जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था। चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है, मैं दिखाऊंगा चॉइस फिलिंग भी, ठीक है। और आपकी 1 मार्च तक ये चॉइस फिलिंग चल रही है। तो सिंपल सी बात है, ये महीना 28 के बाद नहीं होता, याद रखिएगा। 29, 30, 31 नहीं है, इसलिए 26, 27, 28 और 1 मतलब 4 दिन आपके पास सिर्फ चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको 5 तारीख को मिल जाएगी और 5 से 10 के बीच में डाउनलोड करिए, और उसी बीच में एडमिशन की भी प्रक्रिया है। एडमिशंस को लेके हमने पहले ही वीडियो बना दिया कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट एडमिशंस के लिए इंपॉर्टेंट, कोई नया कैंडिडेट अगर करना चाहे तो वो वीडियोस पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जेसीसी बोर्ड के पहले से कुछ वीडियोज हैं। वैसे ही मैं अभी आपके यहाँ पे चॉइस फिलिंग बता देता हूँ, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अभी तक दिया नहीं हुआ है कि सीट मैट्रिक्स क्या है। मीन्स आपको ये नहीं पता है, मुझे भी ये नहीं पता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अभी बची हुई हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आया ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कितना सीट बचा हुआ है। वैसे अगर कभी शाम तक में अगर सीट मैट्रिक्स आ जाए, जब आप लोग जीसीसी की साइट को देखते रहोगे तो देख लेना अपने कि कौन से कॉलेज में कितना बचा, तो मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। और आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैसे चॉइस फिलिंग की फीस जो भी कोई पहले से किया हुआ हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, सबको न्यू कैंडिडेट में जाना और सबको ये फीस देना होगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। ये पहले से किए हो चाहे नहीं किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। नया काउंसलिंग आपको सबको फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 400 रुपए आपको देने होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 अगर कोई करता है चॉइस फिलिंग में तो 400 रुपए, और SC ST फीमेल कैंडिडेट अगर किसी भी कैटेगरी का है तो उनको 250 रुपए। तो सबको न्यू कैंडिडेट में जाके फिर से चॉइस फिलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको न्यू कैंडिडेट में जाना है, एप्लीकेशन नंबर डालिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में एक OTP आएगा, उसके बाद वो पासवर्ड फिर से नया कोई रख लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद आपको पैसा पेमेंट करने बोला जाएगा, पैसा पेमेंट करिए, उसके बाद चॉइसेस फिल करिएगा। चॉइसेस फिल करना तो आपने सीख ही लिया होगा, ठीक है, कि कैसे चॉइसेस को रखना, कॉलेजेस का नाम चुनना और अपने हिसाब से प्रायोरिटी के बेसिस पे रखना है। देखिए यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आया नहीं, तो जिस हिसाब से मैं बता नहीं सकूंगा कि कौन से बंदों को, कौन से कैंडिडेट्स को किस रैंक तक को क्या कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये कि सीट मैट्रिक्स है ही नहीं, पता ही नहीं कि कौन कॉलेज में 1, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, किस बेसिस पे, कितने कैटेगरी वाइज कितने सीट्स बचे हुए हैं। सीट मैट्रिक्स उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए, ठीक है, क्योंकि रात में ये साइट अपडेट हुई तो ऑब्वियस है कि थोड़ा देर में अपडेट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप न्यू कैंडिडेट में ही जाएं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और बच्चा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने को, बस मेरे को आगाह करना था कि भाई आप ध्यान दीजिए, आपका लास्ट टाइम का काउंसलिंग का डेट आ चुका, या ये ना हो कि आपको ये साल इंतजार करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए कोरोना आने से नुकसान भी हुआ और कुछ फायदे भी हुए। फायदे ये हुए कि आपको इतने लेट तक, करीबन अब आपके सेमेस्टर ईयर मतलब ये जो एकेडमिक ईयर है 2020-21 का, ये खत्म होने में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, और इतने कम समय में आपका 1 साल कवर हो जा रहा है। अगर ये काउंसलिंग छूट गया या फिर कोई कॉलेज छूट गया आपको मिलने से ना, तो आपको मतलब 1 साल का ब्रेक हो जाएगा, और आपको ये बहुत चुभेगा आगे जाके। अभी चुभेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जाके चुभेगा, क्योंकि ये कम शॉर्ट ऑफ स्पैन में, इतने कम पीरियड में सिर्फ आपका 1 साल कवर हो जा रहा है, ठीक है। सोच लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको आ जाएंगे और आपका 1 साल खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत फायदा है यार, बहुत फायदा है यहाँ पे अभी, मतलब अभी एडमिशन्स लेने में। तो कुछ है नहीं बताने को, आप चॉइस फिलिंग करिए, न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करके जरूर रख लीजिए, ठीक है। उसका चॉइस फिलिंग जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब अपलोड कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, 1-2 दिन के अंदर कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में कुछ नई जानकारियों को लेकर, कुछ नए अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। टाटा, बाय बाय।